हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी के बीच शासन किया। खफी खां के द्वारा इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, खफी खां के द्वारा इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। जहांदार शाह का जो समय है 1712 से 1713 ईस्वी है। जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। याद रखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। इसके काल में यानी मुहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार अगर बात करें तो नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मुहम्मद शाह अपना अधिकतर समय जो है पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी यानी स्त्री के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। याद रखिएगा, वास्तविक नाम अली गौहर था। उसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर का जो समय है 1837 से 1857 ईस्वी है और अकबर द्वितीय का जो समय है 1806 से 1837 ईस्वी है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। याद रखिएगा, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 ईस्वी में सकुर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। 18वीं याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जैसी था। कौन था? आमेर का सवाई जैसी। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जैसी एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण सलाएं बनवाई। याद रखिएगा, कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जैसी ने जिस मुहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति, याद रखिएगा, उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे।
पहला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने, यानी ए ऑप्शन। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। प्रश्न संख्या सेकंड है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए। याद रखिएगा, इनके भतीजा का नाम क्या था? फर्रुखसियर। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, जहांदार शाह का जो समय 1712 से 1713 ईस्वी है। मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जहांदार शाह जो शासनकार के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी और वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ और 1713 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? सही जवाब है फर्रुखसियर, डी ऑप्शन। देखिए, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो सही जवाब है हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला, याद रखिएगा। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट, याद रखिएगा, रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला और मुहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मुहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है मुहम्मद शाह, बी ऑप्शन। देखिए, शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। याद रखिएगा, समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार अगर बात करें तो नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफिया, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जोहरात, कोहिनूर, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। प्रश्न संख्या 6 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, कौन था? तो मुहम्मद शाह, सी ऑप्शन। मुहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता है आप बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके बताइए। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो सही जवाब है मुहम्मद शाह। इसका समय है 1719 से 1748 ईस्वी। ठीक है, देखिए मुहम्मद शाह, इसका समय जो है 1719 से 1748 ईस्वी है। ध्यान रखिएगा, मुहम्मद शाह अपना अधिकतर समय जो है पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। पशुओं को लड़ाने में इससे आनंद आता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता और मदिरा और सुंदरी यानी स्त्री के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे।
उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है मुहम्मद शाह, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, पूछा गया कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा जहांदार शाह, इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह और लास्ट में आएगा आलमगीर सेकंड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए जहांदार शाह का जो समय 1712 से 1713 ईस्वी, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 ईस्वी। मैंने बोला था कि समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कालानुक्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है। अहमद शाह का जो समय है 1748 से 1754 और आलमगीर सेकंड का जो समय है वो है 1754 से 1759, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो सही जवाब है शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजिउद्दीन था और 1765 से 1771 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। 11 नंबर है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो बताइए बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? सही जवाब है अकबर शाह सेकंड, बी ऑप्शन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर, इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर का समय 1837 से 1857 है और अकबर शाह द्वितीय का समय 1806 से 1837 ईस्वी है। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नामात्र के लिए करता था। 1862 ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, 1862, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब है बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में या निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए डी ऑप्शन। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, जो कि डी ऑप्शन जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। प्रश्न संख्या 14 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बताइए इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, अंतिम मुगल शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। 15 नंबर है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो
याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, सादत खां, सआदत खां। देखिए, अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज की स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने अवध राज की स्थापना की। 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नामात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो याद रखिएगा, चिंग्लिज खां, डी ऑप्शन। देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिंग्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 ईस्वी में शकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासन जो है, या वास्तविक शासक जो है, बन गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? सही जवाब है जयसिंह द्वितीय ने, डी ऑप्शन। देखिए, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। प्रश्न संख्या 18 है, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा, देखिए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, यानी डी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 19 है, 1773 ईस्वी में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक हैं। 1773 ईस्वी में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह, सी ऑप्शन। देखिए, 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनवाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मुहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। प्रश्न संख्या 20 है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहां? तो सही जवाब है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन। और देखिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। यानी हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कशन समाप्त कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में हमारा जो होगा आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में होगा। यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो है नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पूरी पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।